नमस्कार दोस्तों। फिल्मी दुनिया में आना हर अभिनय प्रेमी का बहुत बड़ा सपना होता है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए काफी मेहनत भी करनी पड़ती है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में लोग अपने काम के लिए ही जाने जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही अभिनेत्री की बात करने वाले हैं जिसने अपने कैरेक्टर रोल से सभी दर्शकों का दिल जीता और इस दुनिया से जाने के बाद भी फिल्म इंडस्ट्री में उसका किरदार अमर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में मां का किरदार निभाने वाली मशहूर अभिनेत्री रीमा लागू के बारे में, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत मराठी फिल्मों से की और बॉलीवुड में आने के बाद वो कैरेक्टर रोल करके दर्शकों के दिलों में जा बसी। आज की इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और व्यक्तिगत जीवन से रूबरू कराएंगे और कैसे बैंक में नौकरी करने से लेकर उन्होंने बॉलीवुड तक का सफर तय किया, इसका भी खुलासा करेंगे। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। उनके शुरुआती जीवन की बात करें तो उनका जन्म 21 जून साल 1958 में मुंबई में एक मराठी हिंदू परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम नयन खड़बड़े था, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपना नाम और सरनेम बदल दिया। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई HHCP हाई स्कूल पुणे से पूरा किया। उसके बाद विल्सन कॉलेज मुंबई में दाखिला लिया। यहीं से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जब पुणे में वो अपनी पढ़ाई कर रही थी तो पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने थिएटर में एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। वहीं से उनका लगाव अभिनय से हो गया, लेकिन जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तब उन्होंने आगे एक्टिंग करने के बजाय जॉब करना चुना। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले उन्होंने करीब 10 साल तक यूनियन बैंक में काम किया। आपको बता दें कि उनकी मां खुद एक थिएटर और मराठी फिल्म एक्ट्रेस थी, इसलिए उन्हें भी मराठी फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। सबसे पहले वो मास्टर जी नाम की एक मराठी फिल्म में नजर आईं। उसके बाद साल 1979 में अपनी दूसरी मराठी फिल्म सिंहासन में दिखी। मराठी फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत रिकग्नाइजेशन मिलने के बाद उन्हें बॉलीवुड से भी ऑफर आया। आखिरकार साल 1980 से उन्होंने फिल्म आक्रोश से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। इस फिल्म को गोविंद निहलानी द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें वो एक डांसर के किरदार में नजर आई थी। इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी और अमरीश पुरी जैसे मुख्य कलाकार शामिल थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया। इसके बाद अगले साल 1981 में वो अपनी दूसरी बॉलीवुड फिल्म में दिखी, जिसका शीर्षक था कलयुग। ये एक क्राइम ड्रामा फिल्म थी जिसे श्याम बेनेगल ने निर्देशित किया था। इसमें शशि कपूर, अनंत नाग, राज बब्बर, कुलभूषण खरबंदा और रेखा जैसे कलाकार लीड रोल में दिखाई दिए। इसके अलावा फिल्म में कई अन्य सहायक कलाकार भी शामिल थे। वहीं लागू बलराज यानी कुलभूषण खरबंदा की पत्नी की भूमिका में नजर आई। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद इसे दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला। हालांकि रीमा लागू को बॉलीवुड में अभी तक कुछ खास लोकप्रियता हासिल नहीं हुई थी, लेकिन शानदार अभिनय की वजह से उन्हें फिल्मों में लगातार काम मिलते रहे। उनकी तीसरी फिल्म साल 1983 में आई, जिसका शीर्षक था चटपटी। यह फिल्म देवेन वर्मा द्वारा निर्मित थी, जिसमें स्मिता पाटिल और राज किरण लीड रोल में दिखे। लागू ने इसमें सहायक भूमिका निभाई थी। वैसे उन्हें अभी तक जितनी भी फिल्में मिल रही थी सभी अच्छी थी, जो उनके करियर को आगे लेकर जाने में लकी साबित हुई। 3 फिल्मों में अभिनय करने के बाद वो अपने बॉलीवुड करियर की चौथी फिल्म में नजर आईं, जिसे अशोक चोपड़ा द्वारा निर्देशित किया गया था और उसका शीर्षक था नासूर। इसमें भी लागू मंजुला मोहिते की सहायक भूमिका में दिखाई दी। हालांकि इस फिल्म को दर्शकों द्वारा अधिक पसंद नहीं किया गया, लेकिन साल 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक उनके करियर के लिए काफी अच्छी रही। इस फिल्म को मंसूर खान द्वारा निर्देशित किया गया था और नसीर हुसैन द्वारा निर्मित किया गया था। इसके मुख्य कलाकार आमिर खान और जूही चावला थे, जिन्होंने फिल्म में काफी शानदार अभिनय किया था और उनके अलावा कई अन्य सहायक कलाकारों ने भी इसमें अपना अहम रोल निभाया। वहीं रीमा लागू कमला सिंह यानी कि रश्मि की मां की सहायक भूमिका में दिखी। रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट हुई। दोस्तों, इस फिल्म के बाद से लागू को सिर्फ कैरेक्टर रोल के ऑफर आने लगे। उन्होंने 31 साल की उम्र में मां की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के बाद उन्होंने आगे कई अन्य फिल्मों में अभिनय किया। खैर, साल 1988 में ही उन्हें एक और फिल्म मिली, जिसका शीर्षक था रिहाई। लेकिन उसके अगले ही साल यानी कि 1989 में उन्होंने एक और बड़ी फिल्म में काम किया, जिसका शीर्षक था मैंने प्यार किया। ये उस साल की एक रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी, जिसे सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित किया गया था। इसमें भाग्यश्री और सलमान खान लीड रोल में नजर आए और इसमें आलोकनाथ, लक्ष्मीकांत बेर्डे, मोहनीश बैल और दिलीप जैसे कई अन्य कलाकारों ने भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई।
वहीं लागू ने कौशल्या चौधरी यानी कि सलमान खान की मां की भूमिका निभाई थी। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद फिल्म ने अपना जलवा बिखेरा। दर्शकों द्वारा इसे काफी पसंद किया गया और इसके गानों को भी काफी पसंद किया गया, जिन्हें आज भी सुना जाता है। आपको बता दें कि ये साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। एक कैरेक्टर रोल के रूप में लागू को काफी लोकप्रियता हासिल हुई और उनके अभिनय को काफी सराहा गया, लेकिन वो यही नहीं रुकी। 90 के दशक में उन्होंने आशिकी, प्रतिबंध, हिना, साजन, पत्थर के फूल, प्रेम दीवाने, शोला और शबनम, दो हंसों का जोड़ा, गुमराह, ये दिल लगी, दिलवाले, हम आपके हैं कौन, विजय पथ, तकदीर वाला, दिल तेरा दीवाना और जुड़वा जैसे कई अन्य फिल्मों में काम किया, जिनमें से लगभग सभी फिल्में सफल हुई और उनके करियर को और अधिक तेजी मिली। खासकर आशिकी, शोला और शबनम, दिलवाले और हम आपके हैं कौन। फिल्म आशिकी का गाना आज भी दर्शकों को पसंद है। इतना ही नहीं, फिल्म दिलवाले भी काफी लोकप्रिय हुई और इसके गाने भी काफी हिट हुए, जिसमें अजय देवगन, सुनील शेट्टी और रवीना टंडन जैसे कलाकार शामिल थे। इसमें लागू ने अर्जुन यानी अजय देवगन की मां का रोल किया था, जिसे काफी सराहा गया। आज भी दर्शकों को उनके द्वारा किए गए काम काफी पसंद है। दोस्तों, लेट 90s और 2000 का दशक भी उनके अभिनय करियर के लिए काफी अच्छा रहा, क्योंकि उस दशक में उन्होंने और अधिक फिल्मों में अभिनय किया था, जैसे आंटी नंबर 1, कुछ कुछ होता है, वास्तव द रियलिटी, जिस देश में गंगा रहता है, कहीं प्यार ना हो जाए और शादी करके फंस गया यार, जिसमें से वास्तव द रियलिटी फिल्म काफी अच्छी फिल्म थी, जो बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल हुई और दर्शकों को संजय दत्त का एक नया रूप भी देखने को मिला। फिल्मों के अलावा वो छोटे पर्दे पर भी अपने अभिनय का जलवा बिखेर चुकी थी। छोटे पर्दे पर काम करके वो घर घर में मशहूर हो गईं। उन्होंने खानदान, किरदार, श्रीमान श्रीमती, तू तू मैं और नामकरण जैसे टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया और दर्शकों को रोमांचित किया। उनकी आखिरी हिंदी फिल्म आई लव NY थी, जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसके बाद वो करीब 4 मराठी फिल्मों में नजर आई और उनके अभिनय करियर की आखिरी फिल्म होम स्वीट होम थी। दोस्तों, बतौर मां की भूमिका निभाकर उन्होंने इस किरदार को ही अमर कर दिया। उनके निजी जीवन की बात करें तो उनके पति का नाम विवेक लागू था। वो एक मराठी एक्टर थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करके साल 1978 में शादी कर चुके थे, लेकिन किसी कारणवश दोनों के बीच तलाक हो गया। हालांकि अब उनके पति कहां हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। उनकी एक ही संतान है और वो है उनकी बेटी मृणमयी लागू। वो भी एक अभिनेत्री और फिल्म डायरेक्टर है। वो 3 इडियट्स और तलाश जैसी फिल्मों में अभिनय करने के लिए जानी जाती है। वो साल 2014 में शादी के बंधन में बंधी और उनके पति का नाम विनय वायाकुल है, जो खुद एक सेलिब्रिटी बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन वो खुद को लाइमलाइट से दूर रखते हैं। वैसे तो उनके पिता के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी माता एक मराठी थिएटर एक्ट्रेस थी, जिनका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में भी किया है। उन्हीं की वजह से रीमा लागू को फिल्मों में आने का मौका मिला था। उनकी मां का नाम मंदाकिनी भड़बड़े था। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक शानदार और मंझी हुई अभिनेत्री थी, लेकिन उनका फिल्मी करियर अधिक लंबा नहीं चला। सलमान खान और शाहरुख खान से लेकर अन्य कई एक्टर की रियल लाइफ में मां बनी लागू को अभी तक कोई भूल नहीं पाया है। 17 मई साल 2017 की वो शाम उनके जीवन की अंतिम शाम थी, जब एक टीवी सीरीज की शूटिंग के दौरान उनके चेस्ट में दर्द होने लगा। उन्हें फौरन कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई है। हालांकि उन्हें कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं था, लेकिन फिर भी 58 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गई। उनके जाने के बाद बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने एक मां को खो दिया। उम्मीद है कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। वैसे आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।